एक तरीके से कहिए कि ओवैसी जो उस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी सेंधमारी किए थे, उनकी काट खड़ा करने की कोशिश और एक तरीके से मुस्लिम मतदाताओं पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश, यह महागठबंधन की रैली का प्रत्यक्ष मैसेज है। हालांकि इस प्रयोग में भी कई प्रयोग चल रहे हैं। पूर्णिया की रैली में, पटना के कार्यक्रम में भी एक प्रयोग चल रहा है। बिहार बीजेपी में पिछले 15 साल से कमोबेश या 20 साल से कहें, अक्षुण्ण शासन करने वाले सुशील कुमार मोदी आज गायब हैं। मैंने कल कहीं चर्चा की तो लोग कहा कि जो फसल बोया जाता है किसान वही फसल काटता है। सुशील कुमार मोदी भी अपने समय में कुछ लोगों को गायब करा दिया करते थे। सुशील कुमार मोदी का नेपथ्य में जाना भाजपा के सांगठनिक राजनीति का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि किसी भी पोस्टर में कुछ एक छोटे पोस्टर को छोड़ दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत के लिहाज से आज का दिन सुपर सैटरडे है। आज महागठबंधन की महारैली पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में। इस रैली के जरिए महागठबंधन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, लौरिया में कार्यक्रम और उसके बाद पटना के बापू सभागार में किसान समागम। क्या यह सिर्फ संयोग है, एक ही दिन महागठबंधन और एनडीए दोनों का या बीजेपी का दोनों का इतना बड़ा कार्यक्रम और दूसरी तरफ महागठबंधन की रैली, या फिर कुछ और है? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये होगा, क्या ये संयोग है? आज ही गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और आज ही महागठबंधन रैली भी कर रहा है पूर्णिया में। तारीख के लिहाज से इसको संयोग कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज संयोग नहीं होता, यहां प्रयोग होता है। महागठबंधन रैली पूर्णिया में हो रही है। आपको याद होगा इसके पहले सीमांचल में यही अमित शाह भाजपा की रैली कर चुके हैं, वो भी एक प्रयोग है। और जो पटना में आज अमित शाह का कार्यक्रम हो रहा है वो भी एक प्रयोग है। सीमांचल वो क्षेत्र है जहां से पिछली बार महागठबंधन का या ये कहिए कि एंटी बीजेपी फोर्सेस को लोकसभा में एक संजीवनी मिली थी। एकमात्र सीट उनको मिला था वो सीमांचल से मिला था। और उस जगह पर दोबारा जब बीजेपी बड़ा कार्यक्रम की आज के कुछ महीनों पहले, उसके बाद महागठबंधन वहां पर रैली कर रही है, तो महागठबंधन अपने उन मतदाताओं को एक साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही है जिसके भरोसे कम से कम 40 आउट ऑफ 40 बीजेपी बिहार में नहीं कर पाई थी। एक सीट ही सही बीजेपी को लूज करना पड़ा था। एक तरीके से कहिए कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने की कोशिश, एक तरीके से कहिए कि ओवैसी जो उस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी सेंधमारी किए थे, उनकी काट खड़ा करने की कोशिश और एक तरीके से मुस्लिम मतदाताओं पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश, यह महागठबंधन की रैली का प्रत्यक्ष मैसेज है। हालांकि इस प्रयोग में भी कई प्रयोग चल रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा का जो कार्यक्रम आज बिहार में है और ये पटना में है, अमित शाह जिसमें आ रहे हैं, ये किसानों के नाम पर है। बीजेपी की कोशिश ये है कि किसान शब्द के माध्यम से बिहार के तकरीबन 75 से 80% मतदाताओं के बीच में एक वाइब्रेशन क्रिएट किया जाए। स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, यद्यपि उनका जन्म दिवस महाशिवरात्रि को पड़ता है, लेकिन महाशिवरात्रि को ही पहले यह कार्यक्रम शेड्यूल था, उसका रीशेड्यूल होकर यह आज हुआ है। एक तरीके से किसानों के बीच में और वो मतदाता जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के माध्यम से अपने आप को जोड़ता है, और उस मतदाता के बारे में बिहार में यह कहा जा रहा है कि ये कुछ एक कारणों से भाजपा से विक्षुब्ध चल रहे हैं, उन मतदाताओं को साधने की कोशिश है। क्योंकि वही मतदाता बिहार में भाजपा के लिए बैकबोन का काम करता है। 1995 के बाद से अगर बिहार में भाजपा की प्रगति हुई है तो उस प्रगति के पीछे स्वामी सहजानंद सरस्वती के माध्यम से जो मतदाता वर्ग अपने आप को जोड़ता है, उन मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। लेकिन 2010 के बाद से लगातार वो उस जमात में, उस समाज में बीजेपी के लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी देखी जा रही है।
उस नाराजगी को दूर करने की ये कोशिश है। और ये कोशिश इसलिए ज्यादा है कि जब महागठबंधन और एनडीए 1-to-1 फाइट है तो इसमें एक एक वोट का महत्व है, एक एक वोट के सेक्ट का महत्व है। तो बीजेपी इस बात को समझ रही है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती के माध्यम से जो जमात हमारे पीछे खड़ी रहती थी, अगर वही जमात बिदक गया, अगर जो पार्टी का बैकबोन टूट गया, काडर वो टूट गया, तो फिर पार्टी के दूसरे मतदाताओं को बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये एक प्रत्यक्ष प्रयोग है। कुछ अप्रत्यक्ष प्रयोग भी चल रहे हैं, आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। नहीं, अप्रत्यक्ष प्रयोग का मतलब एक जो चर्चा है, राहुल गांधी की तस्वीर महागठबंधन की जो महारैली है उस पोस्टरों में नहीं है। जितने भी पोस्टर लगाए गए हैं, बहुत किरकिरी हुई, फजीयत हुई, सवाल उठे, तो कुछ एक पोस्टरों में तस्वीर जरूर सामने आई है, लेकिन महारैली के ज्यादातर पोस्टरों से राहुल गांधी नदारत है। आपको पता होगा कि हाल के दिनों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा माथापच्ची चल रहा है महागठबंधन में कि पीएम का चेहरा कौन होगा। एक समय नीतीश कुमार का नाम उठा और नीतीश कुमार का नाम गिरा। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। ममता बनर्जी को भी साधने की कोशिश हुई है। अगर कोई नहीं सध रहा है तो वो है कांग्रेस, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर हो या रायपुर में महाधिवेशन के नाम पर हो। तो ये जो बिहार में महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी को आउट किया गया है और किरकिरी होने के बाद कहीं जगह मिली, ये पूरा मैसेज ये है कि आप हमको अगर नापसंद करते हैं तो बिहार में आपके लिए कोई जगह नहीं होगा। ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक गठबंधन खड़ा करने की कोशिश है, उस गठबंधन की पहली और मजबूत और जबरदस्त दरार दिख रही है इसमें। ये एक आंतरिक प्रयोग है। पूर्णिया की रैली में, पटना के कार्यक्रम में भी एक प्रयोग चल रहा है। बिहार बीजेपी में पिछले 15 साल से कमोबेश या 20 साल से कहें, अक्षुण्ण शासन करने वाले सुशील कुमार मोदी आज गायब हैं। मैंने कल कहीं चर्चा की तो लोग कहा कि जो फसल बोया जाता है किसान वही फसल काटता है। सुशील कुमार मोदी भी अपने समय में कुछ लोगों को गायब करा दिया करते थे। सुशील कुमार मोदी का नेपथ्य में जाना भाजपा के सांगठनिक राजनीति का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि किसी भी पोस्टर में कुछ एक छोटे पोस्टर को छोड़ दिया जाए, बड़े पोस्टर में अमित शाह के कार्यक्रम में सुशील मोदी को जगह नहीं मिलना, ये बता रहा है, ये चीख चीख के ऐलान कर रहा है कि बीजेपी से अब सुशील मोदी का दौर खत्म हुआ। एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसने अपने हनक के साथ पार्टी को भी 15 साल चलाया और उसी हनक के साथ वो सरकार में भी शामिल रही। कुछ लोग इस बात को कहते हैं, हालांकि मैं चूंकि पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि 15 साल तक अगर बिहार में बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत रही तो उसके पीछे एकमात्र वजह सुशील कुमार मोदी थे। आज मोदी जी को शायद इसी बात की सजा पार्टी दे रही है। मतलब वनवास खत्म नहीं हुआ है सुशील मोदी का? नहीं, वनवास के बाद तो ये अंतःवास का मसला होता हुआ दिख रहा है। वनवास तो इनका 3 साल से चल रहा था। उस वनवास के बाद भी अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब है कि इनको जंगल में नहीं भेजा जा रहा है, घनाघोर जंगल में भेजा जा रहा है। सुशील मोदी को घनाघोर जंगल में भेजा जा रहा है। महागठबंधन की रैली आज ही, अमित शाह पटना आज ही आ रहे हैं। संयोग है या प्रयोग है, इस पर भी चर्चा की। कुछ और संयोग और प्रयोग सामने आ रहे हैं, उसके बारे में भी तफसील से विस्तार से बताया बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर ने। इस बातचीत में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।